आप एक बात तो बताएं, नारद जी महाराज को भागवत सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले भागवत तो वो सुने, वैसे तो सबके लिए भागवत सुनने, लेकिन भागवत सुनने के लिए कथा पांडाल में बैठना पड़ेगा। और नारद जी महाराज कभी एक जगह पे ठहरते नहीं। और जिन्होंने कथा सुनाई सनकादिक ऋषि, वे कभी एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा चलते नहीं है, एक जगह बैठे गए वहीं भगवान का बैठ करके भजन कर रहे। तो कैसे उन्होंने कथा सुनाई और कैसे नारद जी ने सुनी? तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले एक समय की बात है, एक दाही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्य सुस्तत्र नारद। वैसे तो सनकादिक ऋषि हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, लेकिन एक बार सत्संग करने की इच्छा हुई। और देखो महाराज, भजन कीर्तन अकेले में हो जाएंगे, हमें भजन करना है, माला झोली उठाओ, आराम से भजन करो। लेकिन अगर हमें सत्संग करना होगा तो कम से कम दो लोग तो चाहिए। बोले एक कहने वाले और एक सुनने वाले तो हों कम से कम। श्रोता ढूंढ रहे हैं, और ये पहले से परंपरा रही है महाराज कि वक्ता बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। सुनाना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। घूमते घूमते बद्रीनाथ में पहुंच गए, और बद्रीनाथ में इन्होंने नारद जी महाराज को देखा है, प्रसन्न हो गए, बोले अब तो श्रोता मिल गए। लेकिन जैसे ही नारद जी महाराज के पास में आए, नारद जी महाराज का चेहरा बिल्कुल उदास है। नारद जी महाराज से पूछते, बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्मते कुत्रा कुतश्चागमनम तव। बोले महाराज, आपके चेहरे पर यह मासूमियत कैसी, चिंता कैसी? अरे संत के दर्शन से तो चिंताएं नष्ट होती हैं। संत चिंता नहीं करते, संत तो चिंतन करते हैं। आपसे भजन पूजा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। आपके चेहरे पर यह उदासी किस बात की है? आपका चेहरा तो ऐसे उदास है, उदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तोसी यथा जना। जैसे किसी धनवान व्यक्ति से धन चला जाए तो वह बिल्कुल उदास हो जाता है, उसी इस प्रकार आपका चेहरा उदास है। बोले महाराज, आपके पास में धन तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास में तो परम धन है। आपके पास में तो ऐसा धन है जिसको कोई चोरी कर ही नहीं सकता, ऐसा धन है। मकान आप बनाते नहीं है, परिवार आपका है नहीं, तो चिंता किस बात की है? तब श्री नारद जी महाराज कह रहे, बोले सनकादिक ऋषियों, आज मेरे अंदर सत्संग करने की बहुत जोरों से इच्छा हुई, और सत्संग करने की जब मेरे अंदर इच्छा हुई तो सत्संग कहाँ प्राप्त होगा? सत्संग प्राप्त होगा धरती पर। स्वर्ग में सत्संग नहीं होता, स्वर्ग में तो भोग होते हैं केवल। तो अयम तो मैं जो है धरती पर आया हूं सत्संग करने की इच्छा से। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं जब धरती पर आया, और मैं जहां धरती पर आकर के सबसे पहले गया पुष्कर, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सब जगह पर गया, लेकिन जहां जहां मैं गया सब जगह पाखंडी पाखंडी पाएगा। एक जगह कपड़ा सूख रहे महाराज, बहुत अच्छे रेशमी वस्त्र,
मैंने पूछी, बोले भैया ये वस्त्र बड़े रेशमी बहुत अच्छे वस्त्र हैं, कौन के सूख रहे हैं? बोले ये सूख रहे हैं दिगंबर बाबा के, नाम है दिगंबर और बढ़िया रेशमी वस्त्र पहनते हैं। एक जगह थे बहुत छोटे छोटे बालकन के रोवे की आवाज आ रही। मैंने पूछी एक पड़ोसी थे, बोले भैया ये कौन के बालक रो रहे? बोले ये ब्रह्मचारी महाराज के बालक रो रहे। ब्रह्मचारी इनके बालक कह रहे। एक जगह थे बहुत जोरन थे आवाज आ रही गाली की। मैंने पूछी भैया जी कौन इतने जोरन थे गाली दे रहे? बोले जी मोनी बाबा है। तो नाम कछु और कर्म कछु। मैंने सोची चलो ये तो सब वैसे आ गए पाखंडी लोग, पर सदग्रस्तन के यहाँ जाके देखो जाए, बिन में कोई भक्त मिल जाए, क्योंकि सदग्रस्त भी तो भक्त होते हैं। और मैं जैसे ही गृहस्थियों के यहाँ आया तो यहाँ तो और स्थिति खराब है। हर व्यक्ति पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, संतान पैदा करना। मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए पढ़ाई करी जा रही है, बढ़िया नौकरी मिले, नौकरी बढ़िया मिलेगी, फिर क्या होगा? बोले फिर बढ़िया दहेज मिले। केवल यही तो लक्ष्य रह गया पढ़ने का। सुखदेव श्री नारद जी महाराज कहते, बोले संकादिक ऋषियों, मैंने ग्रस्त में आकर के ऐसे ऐसे कृत्य देखे कि मैं उनका वर्णन भी नहीं कर सकता। माता पिता की घर में कब तक चलती है? जब तक घरवाली नहीं आ जाती। और जैसे घरवाली आई, सबरी प्रेम की डोरी उठाए के मैया बाप के चरणों में थे, घरवाली के दर। जय श्री राधे। अब देखो न्यो मत क्यों हमारी बहू ऐसी है, काउटे पे तुम बहू तो आपने कम होंगी तो नेक ज्यादा आएगी और कायर हो। जय श्री राम।